अच्छा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। और उसमें सिर्फ हम एक ही टाइप को डिस्कस कर सके थे जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप थी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ऐसे ही। और उसके अलावा बाकी दो टाइप्स रह गई थी, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, इस क्लास में। और उसके अलावा हमने वो तो डिस्कस कर ली। वो डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है, उस पर कौन सा हमारे पास क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड टाइप है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की पहली टाइप थी, वो हम डिस्कस कर चुके थे। वो हमारे पास सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है, वो हमने बताया था किस वजह से हमारे पास डाइपोल बनते हैं। तो अब जो हमारे पास टाइप है, ये वाली है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये किसके दरमियान पाई जाती है, ये पाई जाती है पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में, और हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है फोर्स, ऐसे ही है। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को, कि हमारे पास जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है वो किस तरह हमारे पास होता है, वो पैदा होती है, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास ये वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमारे पास मौजूद होती है किनके दरमियान में, ये हमारे पास मौजूद होती है पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में, और हमारे पास कौन सा है, वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो रही हो, उनके दरमियान में हमारे पास कौन सा होता है, ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा होता है देखते हैं कि इस डेफिनेशन का कौन सा होता है, फिजिकल मीनिंग क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, आपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि HCl एक कौन सा आता है, वो पोलर मॉलिक्यूल है, सही है, ठीक है। तो अब इस पे हमारे पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्लोरीन पे, और जो हाइड्रोजन है उस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये हमारे पास ओवरऑल एक है कि पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके पास कौन सा है ना, मैं सपोज कर लेता हूं कि हीलियम है, हीलियम का एक कौन सा है ना, वो क्या कहते हैं उसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि आपको पता है हीलियम एक इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, ठीक है, जिसका पीरियड डबल रूल मुकम्मल होता है, इसका डबल रूल मुकम्मल होएगा, और इसके जो मेंबर्स हैं बाकी सारे, उसका पीरियड रूल मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से क्या कहलाती है, नॉन पोलर जो होता है, मोनोटोमिक गैस कहलाती है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया है, मैं जो सा है ना, इस मॉलिक्यूल को जो सा है क्या करता हूं, पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आता हूं। जब पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आऊंगा ना, तो इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होएगा ना, इसको क्या कर देगा, रिपेल करना शुरू कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। जब इनको वो रिपेल करना शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना, वो आ जाएगा कुछ इस तरफ, और हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, वो चला जाएगा कुछ दूसरी तरफ, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा ना, उसकी कोई शेप जो सा बन जाएगी कुछ इस तरह, ऐसे, ये ऐसे बन जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। मतलब नेगेटिव पार्ट इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जो सा है वो हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारे पास पोलैरिटी जो सा है वो इंड्यूस हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव पार्ट जो सा होता है वो एक तरफ आ जाएगा, और नेगेटिव पार्ट जो सा होता है वो हमारे पास मॉलिक्यूल के दूसरी तरफ हमारे पास जो सा होता है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारे पास में क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। पोलैरिटी बेसिकली होती क्या है, पोलैरिटी मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के पोलर होने की स्लाइड, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कितना कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास होता है क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पार्ट जो सा नेगेटिव चार्ज को अटेंड करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो सा है वो हमारे पास इसको क्या करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगी। डिस्टॉर्शन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो सा है वो बन जाएगा डाइपोल, डाइपोलर बन जाएगा हमारे पास, डाइपोल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास साथ वाले पोलर मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास डाइपोल बने हैं, इस वजह से इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल,
मतलब इंड्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारे पास, इंड्यूस का मतलब होता है हामिल हो जाना, ठीक है, हामिल हो जाना मतलब इस मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देखो ये हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल की वजह से पोलर भी हमारे पास ऑलरेडी डाइपोल में ही कन्वर्ट है, ऐसे है ना। तो क्या है हमारे पास इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, इस वजह से हम इसको कहते हैं जो इसके दरमियान में फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होएगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास क्या करेगी, वो करेगी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स करेगी हमारे पास, इसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, इनके दरमियान में जो फोर्स पैदा हुई है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स हमारे पास क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आता है ना इसका फिजिकल मीनिंग था कि हमारे पास जो आता है पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल हमारे पास जो आता है उसकी अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम नाम देते हैं इसका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का, ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं इसको जो आता है ना हम जो आता है क्या कर लेते हैं इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो आता है फोर्स पे क्या करते हैं वो डिपेंड करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास एक तो है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ डिबेयर फोर्सेस या हमारे पास जो आता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक हो गया। और सेकंड जो हमारे पास जो आता है अगर हम मजीद इसकी बात कर लें, अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इसकी बात कर रहा हूं, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर कम हो तो फिर हमारे पास जो आता है ना इसकी जो स्ट्रेंथ होगी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ डिबाई फोर्स जो आता है वो हमारे पास क्या होगी, या स्ट्रेंथ ऑफ जो है ना हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक हो गया। तो इसको जो हमारे पास जो इसका जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमारे पास डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ डिबाई फोर्सेस जो होता है वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसका उल्टा कर लें हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास कम होएगा तो डिबाई फोर्सेस जो सा होगी हमारे पास उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आपने इसको जो सकता है एमसीक्यू के लिए याद करना है कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है ना इसको हम जो सकता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, डिबाई फोर्सेस, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू के लिए इसको क्या करना है, याद करना है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को वी आर कॉल्ड हमारे पास डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। तो डबाई साइंटिस्ट था उसने इसको क्या किया था हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया था। फिर कोई बात तो ये हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स थी जो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी की वजह से हमारे पास क्या होती है, इंड्यूस होती है, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वो हमारे पास है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या हम इसको कहते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बेसिकली क्या होती है हमारे पास, ये वैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास बिल्कुल एंड पे 5th नंबर पे आती है जो कि वीक फोर्सेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली पाई जाती है किसके दरमियान में, ये बेसिकली पाई जाती है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास हो सकता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं उनके दरमियान में, ठीक है। अब हम जो सारे इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये जो हमारे पास किस तरह पैदा होती हैं, ठीक। इसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक हमारे पास जो इसकी टाइप है, एक हमारे पास इसका हिस्सा है इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब क्या है कि ये हमारे पास फोर्सेस पाई जाती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल के मॉलिक्यूल के दरमियान और इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम जो साथ डिस्कस कर लेते हैं हमारे भाई कि ये कैसे हमारे पास साथ एग्जिस्ट करती है। तो कहता है ये हमारे पास टेंपरेरी का मतलब क्या होता है, टेंपरेरी का मतलब है आर्जी, मतलब आर्जी तौर पे ये पाई जाने वाली फोर्सेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी किसके दरमियान में पाई जाती हैं, ये जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारे पास किसके दरमियान में, हमारे पास इंस्टेंटेनियस हमारे पास डाइपोल के दरमियान में और हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमारे पास क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसको हम जो सर देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आर्जी होती है और हमारे पास ये पाई जाती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड
डाइपोल जो हो सकता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने हो सकता है हमने भी बात की कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है या हमारे पास हो सकता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, ये हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके दरमियान में पाई जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे पाई जाती है। मैं सपोज कर रहा हूं मेरे पास हो सकता है दोबारा वही कर देता हूं कि हीलियम हो सकता है मेरे पास क्या है एक मॉलिक्यूल है, इस तरह हमारे पास हीलियम का एक और हो सकता है हमारे पास क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जाहिर बात है इसके भी बैलेंस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे हमारे पास जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से नहीं पाएंगे ना, तो फिर होगा ये कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उसको क्या करना शुरू हो जाएंगे, रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। जब इसको रिपेल करना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो फिर होगा क्या होगा ये इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है ना चले जाएंगे दूसरी तरफ, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल जो है ना कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास पोल बनेंगे ना ये बनेंगे हमारे पास आरसी तौर पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको हम क्या कहते हैं जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस मतलब ये परमानेंट नहीं बनते, ये बनते हैं हमारे पास कुछ लम्हे के लिए। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी लम्हे थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, किसी भी वक्त हमारे पास ये बनते हैं, फिर दोबारा शेप को क्या कर लेते हैं इख्तियार कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास जो होता है ना एक दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से हमारे पास क्या हो गई है उसमें इंड्यूस्ड हो गई है क्या कि हमारे पास उसमें हमारे पास डाइपोल जो होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल हमारे पास क्या हो गई है प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया है कि पोलर डाइपोल बन गया है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब जाहिर बात है हमारे पास क्या होगा कि इसके सिर्फ दो ही ना सिर्फ मतलब दो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जाहिर बात है इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल्स भी होंगे हमारे पास ऑब्वियसली है ना। तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल के साथ जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अब इसके जो हमारे पास साथ जो हमारे पास क्या होगा कोई मॉलिक्यूल होगा, तो ये हमारे पास क्या कर देगा उसमें भी पोलैरिटी को हमारा जो होता है उसको भी डाइपोल कर देगा। मतलब कुछ इस तरह कि ये हमारे पास क्या है एक और हीलियम का हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल के करीब आया है, तो ये क्या करेगा इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा ना वो हमारे पास क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को जो होता है वो रिपेल करना शुरू कर देगा। जब इनको रिपेल करना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव पार्ट इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का हमारे पास एक तरफ आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे दूसरी तरफ चले जाएंगे, मूव कर देंगे। जब मूव कर देंगे तो फिर हमारे पास इस मॉलिक्यूल की हमारे पास जो शेप बनेगी ना वो कुछ बन जाएगी इस तरह, ये पॉजिटिव पार्ट एक तरफ और नेगेटिव पार्ट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा एक तरफ हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव पार्ट। ये आने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ मॉलिक्यूल की शेप होगी कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको इंड्यूस कहते हैं जी, हमारे पास इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं हमारे पास। अब हम इसको इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी आई है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से आई है। ठीक है, मॉलिक्यूल की वजह से आई है। ठीक है, हम इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारे पास पोलैरिटी इसमें इंड्यूस हुई है वो इसकी वजह से इंड्यूस हुई है, और जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल की जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से हुई है। अगर इसकी पोलैरिटी अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इंड्यूस होती तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे इंड्यूस डाइपोल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो मॉलिक्यूल है उसकी वजह से पोलैरिटी क्या हुआ है इंड्यूस हुई है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्स के हमारे पास क्या होती है मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। तो इनमें हमारे पास क्या हो जाएगी ये फोर्स हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्सेस हम इसको नाम देते हैं। ठीक हो गया, अब आपने इसको याद करना है कि एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी हमारे पास जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ऑल टाइप्स हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स
करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मोर सिग्निफिकेंट होती हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहमियत रखती हैं, मोर प्रोमिनेंट होती हैं। इसमें हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब HCl की बात कर लें, ठीक है, HCl2 की बात कर लें, H2 की बात कर लें, हीलियम की बात कर लें, क्योंकि क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, तो क्लोरीन डाइटोमिक हो सकता है, उसकी फॉर्म में पाया जा सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है वो डाइटोमिक की फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह हमारे पास क्लोरीन जैसे मैं बात कर रहे थे डाइटोमिक की फॉर्म में पाया जाता है। इसमें 2 तो 4 तो 6 7, 2 तो 4 तो 6 और 7, इसी तरह इसका ऑक्टेट रूल मुकम्मल, और इसी तरह हमारे पास इसका ऑक्टेट रूल मुकम्मल। तो ये डाइटोमिक की फॉर्म में पाया जाता है, Cl की फॉर्म में नहीं पाया जा सकता। जब Cl की फॉर्म में होगा तो केवल एटम होएगा, इंडिपेंडेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। और इसी तरह हमारे पास हो सकता है, ये बताइए हमारे पास क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो वाली फोर्स ऑफ हमारे पास हो सकता है टेम्परेरी जो सकता है फोर्स ऑफ एक्सिस्टेंस होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हो सकता है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो हम क्या कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, इस फोर्स पे हमारे पास क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वो हमारे पास 2-3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स को इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे, और एक जो फैक्टर है इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा फैक्टर है वो है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। तो कहता है जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, ये हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हमारे पास क्या होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो भी हमारे पास क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर हमारे पास क्या है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होएगा तो उसके लिहाज से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होता है वो भी हमारे पास क्या होंगी, उसके लिहाज से कम होंगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे होती है ये। हाँ जी, हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह जो ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है, ठीक है। अभी हमने कहा कि लंडन डिस्पर्शन जो फोर्सेज है ना, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास किसके लिए, हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज़्यादा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स उतनी ही हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं नोबल गैसेज की। नोबल गैसेज हमारे पास ऐसी गैसेज होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, इनर्टनेस होती हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जल्दी रिएक्ट नहीं करती। मतलब अगर बात करें हमारे नोबल गैसेज की, ये हमारे पास नॉन एक्टिव होती हैं, वैलेंस शेल इनके कंप्लीट होते हैं, मतलब ऑक्टेट रूल, डबलेट रूल, और इसके अलावा ये क्या होती है हमारे पास मोनोटॉमिक गैसेज होती है, मतलब एक एटम पर मुश्तमिल हमारे पास क्या होती है, गैसेज होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम नोबल गैसेज की बात करें ना, तो नोबल गैसेज में हमारे पास सबसे पहले आता है हीलियम, उसके बाद हमारे पास नियोन, उसके बाद आर्गोन, उसके बाद हमारे पास क्रिप्टॉन, उसके बाद ज़ीनॉन, उसके बाद हमारे पास रेडॉन, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो सब नोबल गैसेज है। तो इसमें अगर मैं बात करूं इनका कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक साइज हो सकता है इंक्रीज होने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, तो उसमें हमारे पास हम देखते हैं कि हीलियम की बात करते हैं। हीलियम में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, नियोन की बात कर लेते हैं। नियोन पर टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में हमारे पास 2, दूसरे में हमारे पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह हम बात करते हैं आर्गोन की भी, हो सकता है जो हमारे पास है मॉलिक्यूल, उसकी बात कर लेते हैं। तो आर्गोन जो हो सकता है हमारे पास क्या है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 तो 8 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। तो जो आर्गोन है उसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, एटम का जो साइज है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इंक्रीज होता है। जब मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होएगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हमारे पास क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे हमारे पास जो सकता है जो हमारे पास होता है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो भी क्या होती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं। और जाहिर बात है जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमारे पास इंक्रीज होंगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होंगे, ऊपर से नीचे हमारे पास क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था जी इसका पहला हमारे पास ट्रेंड
जो कि इफेक्ट करता है हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ट्रेंड है इसका, वो हमारे पास क्या है कि पोलराइज्ड बिल्डिंग। ठीक है, पोलराइज्ड बिल्डिंग हमारे पास बेसिकली इसको समझते हैं कि पोलराइज्ड बिल्डिंग का मतलब है बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये हमारे पास पहले हमें पता होना चाहिए कि लंदन जो है हमारे पास पोलराइज्ड बिल्डिंग है क्या। ठीक है, उसको समझने के लिए हमारे पास क्या करता है ये हमारे पास क्या होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है मिकदारी लिहाज से, मिकदारी लिहाज से हमारे पास मेजरमेंट मतलब पैमाइश होती है। किसकी पैमाइश?